है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान का जो रियल पेपर है आपका उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और ऑब्जेक्ट हैं उन सबको मैं पहले आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर आपको हमें क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसके प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला है सही विकल्प, और जलीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सभी की चार चार ऑब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, पहले में ऑब्जेक्ट ही दिए जाते हैं। दूसरा, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसमें बताना है काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ से इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होता है। तो इसका भी आंसर हमें बताना है। इन सभी के आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। ये बिल्कुल रियल पेपर है, तो इसको आप लोग अच्छे से लिखते जाएं और साथ में इनका कंप्लीट सोल्यूशन भी कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका भी आप ऑब्जेक्ट देख लें। इसके बाद आपका छठवां, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके बाद आप आ जाते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, रिक्त स्थानों के अंदर पहुँच जाते हैं। तो अब रिक्त स्थानों को भी हमें इसके जितने भी आंसर मिलेंगे उन सभी का आंसर हम देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर उन सभी का आंसर हम बताएंगे आपको। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में अपन। तो यहाँ पर रिक्त स्थान देखें, सेवा क्षेत्रक में यहाँ पर है आपका, जैसे सेवा क्षेत्रक के अंदर पहला जैसे ऑब्जेक्ट है, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन एक समान अनुपात में वृद्धि होता है, यानी समान अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, इनके आंसर अभी नहीं लिखना है आपको, मैं सभी के आंसर आप लोगों को क्रम से सही बताऊंगा। ठीक है, क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ये इसका। ठीक है, ये भी खाली स्थान भरना है। शोर नापने की इकाई, तो इसको तो पता होगा आपको, डेसिबल है। मैं आपको सभी का आंसर बताऊंगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगला देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यक है, कौन सी भाषा बहुसंख्यक है। नेपोलियन कॉनवार्ड युद्ध में पराजित हुआ, किसमें हुआ था ये बताना है। भारत में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। एक वाक्य में उत्तर के अंदर अगर आप आ जाइए तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आपके एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। चोरी चोरा का हत्याकांड के लिए भी पूछा गया है। तो इसके बाद आप लोग आगे बढ़ जाइए। देखिए इसी प्रकार से आपके अन्य आंसर भी दिए गए हैं, और यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी के आंसर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके भी आंसर हम करने वाले हैं। सभी के आंसर आप लोग देखते जाइए यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक अपन ने ये कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद देखिए आप लोग एक वाक्य में उत्तर, 1789 की क्रांति के समय राजा, चोरी चोरा हत्याकांड। दूसरा, तीसरा, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो इस प्रकार से सभी के आंसर हमें देखते जाइए आप लोग। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है। इसके बाद देखिए, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सभी के आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप प्रश्न पत्र को देखते जाइए अभी हाल। तो ठीक है, जिस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र है, मैं आपको केवल कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न पत्र दिखाने की कि किस प्रकार से आपका पेपर आया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देखते जाइए और इनके प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद हम इसका रियल सोल्यूशन हम लाने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले पेपर को देखते जाइए अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चनों को देख लें, अगर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं तो इसको भी ढूंढ लें आप। बाकी मैं तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने ही वाला हूँ। ठीक है, इन सभी के आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के संपूर्ण हल के साथ पेपर हमारे यहाँ बताए जाते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, तो जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आप इन लोगों को इन क्वेश्चनों को देखते जाइए। अर्थव्यवस्था को किन क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ से आपकी आ जाती हैं सही जोड़ियाँ तो सही जोड़ियों में हमें देखना है, एक आ नंबर है और दूसरा है सूची दी गई है बा नंबर वाली। ठीक है, तो इनका हमें सही मिलान करना है सही जोड़ियों का। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे आपके सामने सही जोड़ियाँ आ चुकी हैं, तो इनके सभी के आंसर हम आपको बताने वाले हैं। ये वाले आंसर आपको अभी नहीं लिखना है। ठीक है, ये गलत भी हो सकते हैं, तो मैं अभी कॉपी के अंदर PDF बना के आपको सभी के आंसर बताने वाला हूँ अगले वीडियो के अंदर। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद नीचे छठवां भी है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इनके सामने ये ठीक है उन्हीं के विकल्प तौर पर दिए गए हैं कि किससे कौन सी जोड़ी को मिलान करना है। छठवां है आपका फसलों का कम मूल्य। तो इस प्रकार से देखिए इन सभी के आंसर हम कर सकते हैं।
तो इनके आंसर हम अगले वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर बने रहें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास सभी के हल ऑटोमेटिक पहुंचने लगेंगे, ठीक है। वीडियो ऑटोमेटिक आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगी और आप हमारी वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। ये 7वां को भी देख लेंगे आप ठीक है, कर्ज भार में, तो इनका भी एक ऑप्शन इसी के अंतर्गत आता है, तो उसका भी आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है आपके इस पेपर के अंदर, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे सभी प्रश्न कुछ लोगों से बन भी जाएंगे जिस लोगों ने पढ़ाई की है थोड़ी मोड़ी, और बाकी नहीं तो मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर देने भी वाला हूँ। सत्य असत्य भी देख लीजिए आप। सत्य असत्य हम देखेंगे यहाँ से। तो सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ से लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, ये पहला था, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर हम, दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए आप लोग, तो ये है जीडीपी में मतलब का वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच रही है या बीच है, ठीक है। ये भी हमें याद करना है कि 2003 के बीच में कितनी हिस्सेदारी रही है। स्वराज पार्टी, अगला देखिए तीसरा का है आपका यहाँ से देखिए, स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था। आपको इनके सॉल्यूशन नहीं लिखने हैं, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका बताने वाला हूँ, तो आप कोई टेंशन ना लें, ठीक है। इसका केवल क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को देखते जाइए, ठीक है, सभी प्रश्नों को कि कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर के अंदर आए हैं। बिल्कुल रियल पेपर है, ठीक है, इसको फेक एक मत समझना, तो इसके पूरे प्रश्न ही आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। चलिए देखिए, तो इस प्रकार से आपके जैसे अब 6वां है, बिना किसी परिश्रमिक, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबका रियल आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। 6वां प्रश्न है जैसे कल्पना दृश्य से क्या तात्पर्य है, तो ये भी आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। इनके सभी के आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से 7वां देखिए, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखना है हमें यहाँ पर, और अथवा में दिया है उदारवाद का अर्थ भी बताइए। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। उदारवाद ये कई बार आपने लोगों ने याद किया होगा, ठीक है, आपके स्कूल के टीचरों ने भी करवाया होगा आपके लिए। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है हमें, तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद अथवा में दिया है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, 2 कारण बताइए। दबाव समूह क्या था, मतलब दबाव किस बात का था, उसका भी हमें आंसर बताना है कि किस बात का इनके पास दबाव था कि जिससे इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, काय का दबाव था। आगे बढ़ते हैं, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ से देखिए इसकी परिभाषा लिखनी है, अगर आपको परिभाषा आती है तो आप लोग लिख लेना, नहीं तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी के हम आंसर आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो अगला प्रश्न है इसका, सतत पोषणीय विकास क्या है, तो इसका भी आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को यदि याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़िए, देखिए उसी के अथवा में दिया है जैसे कि भू संरक्षण के उपाय। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, भू संरक्षण के उपाय, और ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये गलती से क्रॉस लगा है तो इसको आप गलत मत समझना कि क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, और अथवा में दिया है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो इनको भी आप लोग नोट कर ले। इसी प्रकार से आप लोग आगे देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 12वां आपके सामने स्थित है, ठीक है, इसका भी देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 13वां भी आपके सामने है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इन सभी के आंसर हम लिखेंगे। असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को लगभग कुछ लोगों को याद भी होगा, याद भी ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके अंदर देखिए असहयोग आंदोलन वाला हो गया। इस अथवा में भी बढ़िया क्वेश्चन दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। तो मतलब अखबार के लिए रिपोर्ट का मतलब है कि बढ़िया से जैसे हम खबर छापते हैं उसी प्रकार का हमें बिल्कुल टाइटल बना के इसके लिए हमें टॉपिक पे लिखना है इसके लिए, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या हुआ, अपने शब्दों के अंतर्गत लिखना है उसकी बेसिक जानकारी को लेकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करने, देखिए इस प्रकार से आपके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ का इसका भी आंसर देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, इसका भी आंसर हम आपको देने वाले हैं। 16वां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद, देखिए
तो इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों को देखते जाएंगे, ठीक है। सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे 16वां 17वां और अन्य जो प्रश्न हैं नीचे, ठीक है। इन सभी को आप लोग देखते जाइए। इनमें से अधिकतम प्रश्न मैंने जो एक वीडियो बना था उसमें भी बताए थे आप लोगों को, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से काफ़ी जैसे बागर भूमि, खादर भूमि, ये लगभग सभी प्रश्नों उसके अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे आपका 16वां 17वां ये बिल्कुल सभी पर के अंतर्गत आएंगे। 19वां देखिए, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सभी बिल्कुल आप जितने भी आंसर है सब बताए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास कैसे वीडियो पहुंचेगा हमारा आंसर वाला। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली पहुँच जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग ढूंढते फिरोगे कि सर आंसर कहाँ पे हैं। चलिए आगे देखिए, 21वां ये प्रश्न आप लोग देखते जाइए। सब प्रश्नों को देख लें आप, जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल बढ़िया से प्रश्न आए हैं, सब इंपोर्टेंट प्रश्न आए हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। कोई कठिन प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं आया है। तो इस प्रकार से देखिए आपका 23वां यानी 22वां तो आपने देख लिया होगा। इसके बाद 23वां, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक कैसे योगदान करता है। तो इसी प्रकार से हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, मतलब पढ़ लिया है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम करने वाले हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मैं जल्दी से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, बने रहें हमारे चैनल के साथ।